तो आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो बहुत सिंपल लगता है लेकिन करियर पर इसका इम्पैक्ट बहुत गहरा होता है। और वो है प्रोफेशनल और पर्सनल बिहेवियर में डिफरेंस। अब पहली नज़र में ये बात थोड़ा अजीब लग सकती है। कई लोग बोल सकते हैं कि मैं जैसा हूँ वैसा ही हर जगह रहता हूँ, मुझे अलग एक्टिंग करने की ज़रूरत ही क्यों है। और बात सही भी लगती है, लेकिन प्रोफेशनल बिहेवियर का मतलब एक्टिंग करना नहीं होता। प्रोफेशनल बिहेवियर का मतलब होता है सिचुएशन के हिसाब से अपने व्यवहार को समझदारी से मैनेज करना। अच्छा, एक सिंपल सवाल पूछता हूँ। अगर आप अपने दोस्त के साथ बात कर रहे हैं और अगर आप अपने मैनेजर के साथ बात कर रहे हैं, तो क्या दोनों कॉन्वर्जेशन बिल्कुल सेम होती हैं? नहीं ना। आपकी लैंग्वेज अलग होती है, आपकी टोन अलग होता है, आपका बात रखने का तरीका अलग होता है। और ये बिल्कुल नॉर्मल है, ये दिखावा नहीं है, ये मैच्योरिटी है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब लोग पर्सनल बिहेवियर और प्रोफेशनल बिहेवियर को एक ही समझने लगते हैं। तो पहले देखते हैं कि पर्सनल बिहेवियर और प्रोफेशनल बिहेवियर में फ़र्क क्या है। तो पर्सनल रिलेशनशिप्स में हम अक्सर इमोशंस के बेसिस पे रिएक्ट करते हैं। अगर दोस्त ने कुछ गलत बोल दिया तो हम तुरंत टोक देते हैं। अगर किसी बात का बुरा लगा तो हम ओपनली एक्सप्रेस कर देते हैं। अगर कुछ पसंद या नापसंद है तो वो भी दिख जाता है साफ। लेकिन वर्क प्लेस थोड़ा अलग होता है। यहाँ हर डिसीजन सिर्फ इमोशंस के बेसिस पे नहीं लिया जा सकता। यहाँ आपको लोगों के साथ काम करना होता है, चाहे आप उन्हें पर्सनली पसंद करते हैं या नहीं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ डिसएग्रीमेंट होते हैं, फीडबैक मिलता है, प्रेशर होता है और कई बार आपको उन लोगों के साथ भी कोलैबोरेट करना पड़ता है जिनके साथ आप नेचुरली कंफर्टेबल नहीं होते। इसीलिए प्रोफेशनल बिहेवियर का एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है रिस्पेक्ट बिफोर इमोशन। रिस्पेक्ट बिफोर इमोशन मतलब आप किसी से अग्री करें या ना करें, फिर भी आपका व्यवहार रिस्पेक्टफुल, सम्मानजनक रहना ज़रूरी है। और एक वर्क प्लेस एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए आपने एक प्रेजेंटेशन बनाई और आपने उस पर काफ़ी मेहनत की। मीटिंग में आपके मैनेजर ने कहा प्रेजेंटेशन ठीक है लेकिन इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अब पर्सनल रिएक्शन क्या हो सकता है? मैंने इतनी मेहनत की और फिर भी इन्हें प्रॉब्लम है, किसी को मेरी मेहनत दिखती नहीं है। लेकिन प्रोफेशनल रिस्पॉन्स अलग होता है। प्रोफेशनल्स सोचते हैं ठीक है, इम्प्रूवमेंट कहाँ चाहिए ये देखते हैं, मैं उसे कैसे बेटर बना सकता हूँ ये सोचते हैं। दोनों सिचुएशन में फीडबैक सेम था, फ़र्क सिर्फ रिएक्शन का था। और एक इम्पॉर्टेंट बात, पर्सनल बिहेवियर का मतलब अपनी पर्सनालिटी बदलना नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि प्रोफेशनल बनने का मतलब सीरियस, फॉर्मल और बोरिंग बनना है। बिल्कुल नहीं। आप फ्रेंडली हो सकते हैं, आप ह्यूमरस हो सकते हैं, आप अपनी स्वाभाविक पर्सनालिटी भी मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन प्रोफेशनल दुनिया में एक छोटा सा फ़र्क समझना ज़रूरी है। पर्सनालिटी और प्रोफेशनलिज्म एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं होते। मान लीजिए आप नेचुरली ह्यूमरस हो, आप ऑफिस में भी हंसी मजाक कर सकते हैं, लोगों के साथ अच्छा रेपो बना सकते हैं। लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि कब मजाक करना है और कब सीरियस डिस्कशन पर फोकस रखना है। इसी तरह अगर आप बहुत फ्रेंडली नेचर के हैं तो ये एक स्ट्रेंथ है आपकी। लेकिन फ्रेंडलीनेस का मतलब ये नहीं है कि हर कॉन्वर्जेशन ही इनफॉर्मल हो जाए या हर प्रोफेशनल बाउंड्री ख़त्म हो जाए। और एक और एग्जांपल लेते हैं। कुछ लोग नेचुरली आउटस्पोकन होते हैं, उन्हें अपनी बात रखना पसंद होता है, ये भी अच्छी बात है। लेकिन प्रोफेशनलिज्म ये सिखाता है कि सिर्फ बोलना ही नहीं, दूसरों को सुनना भी उतना ही ज़रूरी है। ध्यान दीजिए, इन एग्जाम्पल में किसी को अपनी पर्सनैलिटी बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ह्यूमरस इंसान ह्यूमरस ही रहा, फ्रेंडली इंसान फ्रेंडली ही रहा, आउटस्पोकन इंसान आउटस्पोकन ही रहा। बस उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी को सिचुएशन के हिसाब से बैलेंस करना सीख लिया। और शायद प्रोफेशनल मैच्योरिटी की एक अच्छी डेफिनेशन भी यही है, अपनी इंडिविजुअलिटी को खोए बिना वर्कप्लेस की एक्सपेक्टेशंस के साथ इफ़ेक्टिवली काम कर पाना। इसलिए प्रोफेशनल बिहेवियर का मतलब ये नहीं कि आप किसी और जैसे बन जाएं। प्रोफेशनल बिहेवियर का मतलब है कि आप अपने बेस्ट वर्जन को वर्कप्लेस के हिसाब से प्रेजेंट करना सीख जाएं। एक और कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग, कई लोग कहते हैं मैं तो सीधा बोलता हूँ,
या मैं दिल की बात मुंह पर बोल देता हूँ। सुनने में ऑनेस्टी लगती है, लेकिन कई बार ये प्रोफेशनलिज्म की कमी भी लग सकती है। प्रोफेशनल दुनिया में सिर्फ ये इम्पॉर्टेंट नहीं होता कि आप क्या बोलते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट होता है कि आप कैसे बोलते हैं। सच बोलना ज़रूरी है, लेकिन सच को सही तरीके से बोलना भी उतना ही ज़रूरी है। इसीलिए प्रोफेशनल बिहेवियर का मतलब फेक होना नहीं है। प्रोफेशनल बिहेवियर का मतलब है थॉटफुल होना। मान लीजिए मीटिंग में एक कलीग ने एक आइडिया सजेस्ट किया। अब एक व्यक्ति बोलता है ये आइडिया प्रैक्टिकल नहीं है, इससे कुछ नहीं होगा, और बाद में जब बाकी लोग उसे टोकते हैं तो वो कहता है मैं तो बस सच ही बोल रहा था। अब दूसरा व्यक्ति भी एग्जैक्टली वही कंसर्न रेज करता है, लेकिन वो कहता है मुझे लगता है इस आइडिया में पोटेंशियल है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं। चलिए उन्हें देखते हैं। दोनों लोगों ने ऑलमोस्ट एक ही बात बोली, दोनों ने कंसर्न रेज किए, दोनों ऑनेस्ट थे, लेकिन पहले व्यक्ति ने डिस्कशन बंद कर दिया, दूसरे व्यक्ति ने डिस्कशन खोल दिया। यही प्रोफेशनलिज्म का डिफरेंस है। प्रोफेशनल दुनिया में सिर्फ सच बोलना काफ़ी नहीं होता, सच को इस तरीके से बोलना भी ज़रूरी होता है कि सामने वाला उसे सुन सके, समझ सके और उस पर कुछ काम कर सके। अब सवाल ये है कि इस सब से करियर पे इम्पैक्ट क्या होता है, ये सब इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ स्किल पे नहीं चलता, ऑर्गेनाइजेशन ट्रस्ट पे भी चलता है, और ट्रस्ट बिल्ड होता है आपके बिहेवियर से। आपका मैनेजर आपको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी कब देता है? जब उसे लगता है कि आप रिलायबल हो, टीम आपके साथ काम करना पसंद करती है, जब आपके साथ काम करना आसान हो। अपॉर्चुनिटीज़ किसको मिलती हैं? अक्सर उन लोगों को जो कॉम्पिटेंट भी होते हैं और प्रोफेशनल भी। इसलिए करियर में ग्रोथ का फॉर्मूला सिर्फ स्किल इज इक्वल टू सक्सेस नहीं होता। ग्रोथ का फॉर्मूला होता है स्किल प्लस बिहेवियर इक्वल सक्सेस। तो अगर आज की वीडियो से एक बात याद रखनी हो तो वो ये है कि प्रोफेशनल बिहेवियर का मतलब अपनी पर्सनैलिटी को छोड़ देना नहीं है। प्रोफेशनल बिहेवियर का मतलब है अपनी पर्सनैलिटी को मैच्योरिटी के साथ एक्सप्रेस करना। ऑफिस में लोग सिर्फ आपके काम नहीं देखते, वो आपका व्यवहार भी देखते हैं। आप डिसएग्रीमेंट को कैसे हैंडल करते हो, आप प्रेशर में कैसे रिएक्ट करते हो, आप फीडबैक कैसे लेते हैं, और धीरे धीरे वही सब चीज़ें आपकी प्रोफेशनल पहचान बन जाती हैं। इसलिए करियर में सिर्फ ये मत सोचिए कि मैं क्या काम कर रहा हूँ, कभी कभी ये भी पूछिए मैं लोगों के साथ कैसे काम कर रहा हूँ, क्योंकि ये सवाल ग्रोथ और स्टैग्नेशन के बीच का फ़र्क बना देता है। तो अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, और हाँ, कमेंट्स में लिखिए कि आप और किन टॉपिक्स पे कंटेंट चाहते हैं। थैंक यू।